हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मिलान, सामान्य संबंध, कारण और प्रभाव के कुछ प्रश्न हैं जिसका डिस्कस करूँगी। शालापुर बालिका जब 10 पेंसिलों में से उन 2 पेंसिलों को, जो कि सभी तरह से बिल्कुल एक जैसे हैं, को उठाती है तो वह ब्लैंक की योग्यता को दर्शाती है। इसमें दिया गया है कि जो पेंसिल है, 10 पेंसिल दिया गया है और उसमें जो कि सभी एक ही तरह से बिल्कुल एक ही जैसी हैं को उठाती है। 2 पेंसिल को उठाती है जो कि सभी तरह से बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उसको क्या है, वस्तुओं का मिलान करने की योग्यता आ जाती है उसमें। एक 6 वर्षीय बालिका जब अपनी सहेलियों से पूछती है, जो बाहर खेलना चाहता है वो हाँ कहे और जो बाहर नहीं खेलना चाहता है वह ना कहे, तो वह की योग्यता को दर्शाती है। यानी वर्गीकरण, अलग करना, सेपरेशन करना, वर्गीकरण की योग्यता को दर्शाती है कि जिसको बाहर खेलना है वो हाँ कहे और जिसको नहीं खेलना है वो ना कहे। यानी कि हाँ और ना में वर्गीकरण करना वो सीख लेती है। वर्गीकरण, जब 5 वर्षीय शालापुर बच्चों को लंबाई के अनुसार इस क्रम में पंक्ति में खड़ा होने को कहा जाए जिससे सबसे छोटा आगे और सबसे लंबा सबसे पीछे खड़ा हो जाए, और ऐसा वे किसी प्रेरणा से कर सकते हैं, तो वे की योग्यता को क्या दर्शाते हैं, क्रमबद्धता यानी सीरिएशन की योग्यता को दर्शाते हैं कि उन्हें सीरिएशन करने, छोटा बड़ा करने की योग्यता आ गई है। जब शालापुर बालिका कहती है कि कपड़े धूप में जल्दी सूखते हैं, तो वह ब्लैंक की योग्यता समझ को दर्शा रही है। यानी कि अगर धूप में कपड़े डालेंगे तो धूप का प्रभाव कपड़े पे पड़ेगा और कपड़ा सूख जाएगा, तो उसको कारण और प्रभाव की योग्यता समझ जाती है। जब शालापुर बालिका अपने भाई को कहती है, जितनी तेज़ साइकिल चलाओगे उतनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे, या तेज़ चलो हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, तो यह बालिका का ब्लैंक जानकारी को दर्शाता है। यानी कि साइकिल जल्दी चलाने से जल्दी हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो साइकिल जल्दी चलाने के कारण क्या होगा, प्रभाव इसका क्या होगा कि हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, तो वो कारण और प्रभाव को समझ जाती है। घर में दोपहर के भोजन के समय जब 5 वर्षीय बालिका अपनी माँ और बड़ी बहन के सामने गिलास रखते हुए यह कहती है कि मम्मी बड़ी है इसलिए मम्मी का बड़ा गिलास, कमला छोटी है इसलिए कमला का छोटा गिलास, तो वह ब्लैंक को समझने की योग्यता दर्शा रही है। यानी सामान्य संबंध दर्शा रही है कि बड़ा है तो बड़े का और छोटा है तो छोटे का। ये हमारे कुछ डिस्कस थे। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा है संकल्पनाएं अर्जित करना। जो बच्चे हैं वो कई नई संकल्पनाएं सीख रहे होते हैं और अपनी जानकारी के भंडार को अभिवृद्ध कर रहे होते हैं। ठीक है, वह वस्तुओं और घटनाओं, वायु, जल, पौधों, वृक्ष, तारों, त्योहारों और आसपास की कई अन्य चीज़ों के बारे में विचार बना रहे होते हैं। उदाहरण तथ्य स्पष्ट करता है कि समय के साथ साथ बालिका की समझ किस प्रकार विकसित होती है। एक दिन वह हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, तो 5 वर्ष की जो बालक है वो कह रही है कि आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, थोड़ी वायु है, केवल सांस लेने के लिए ही। इस प्रकार के लिए जो चलती है वह हवा और वायु, हवा, और जब वह नहीं चलती है तो उसे वायु कहते हैं। ये वो समझ जाती है। जो कुछ विचार तो वयस्कों की संकल्पनाओं के अनुरूप होते हैं और कुछ चीज़ों के लिए उनके अपने स्वनिर्मित विचार होते हैं। कुछ वस्तुओं जैसे कुत्ते, घर, कुर्सी, पेड़, बस, फूल आदि संकल्पनाओं को वे अपेक्षाकृत जल्दी अर्जित कर जाते हैं, जबकि संख्या जैसे कुछ जो उनके विचार होते हैं, कुछ संकल्पनाएं उनके वयस्कों के अनुरूप होते हैं, वयस्क जैसा सोचते हैं वैसा, और कुछ उनके स्वनिर्मित यानी खुद से निर्मित किए होते हैं। जैसे कुत्ता, घर, कुर्सी, पेड़, बस, फूल आदि की वो संकल्पना को अपेक्षाकृत जल्दी अर्जित कर लेते हैं। उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि ये कुर्सी है, ये कुत्ता है, ये घर है, फूल इत्यादि। जबकि संख्या, बनावट, आकार आदि की अमूर्त संकल्पनाएं, जो अमूर्त संकल्पना होती है संख्या, अब संख्या की जैसे 1 को पहचानना, 2 को पहचानना, 1 2 काउंट तो कर लेंगे, लेकिन नंबर को आइडेंटिफाई करना और उनके बनावट को और आकार को, उनको अपेक्षाकृत अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत वो धीरे धीरे अर्जित करते हैं। जैसे जैसे आप इस भाग को आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में और कौशल और योग्यता अर्जित करेंगे। संख्या संबंधी संकल्पना,
3 वर्षीय बच्चों को ऊंचे स्वर में गिनती बोलने को कहें। संभवतः उनमें से अधिकांश बड़े जोश और गर्व से जोर जोर से 1 2 3 बोलना शुरू कर देंगे और फिर बड़े आत्मविश्वास से आगे कहेंगे 5 6 9 10। ठीक है, ये सारी करेंगे। यदि उन्हें दोबारा से गिनती बोलने को कहा जाए तो शायद आपको पहले से कुछ भिन्न रूप सुनने को मिले। बच्चे 1 2 और संभवतः 3 तक को ठीक से गिनते हैं, परंतु उनके बाद कुछ संख्याओं को क्रम में से छोड़ देते हैं या कुछ को उल्टा सीधा आगे पीछे गिनते हैं। 3 वर्ष बच्चों को एक वस्तु उठाने को कहें तो वह एक ही वस्तु उठाएंगे, और 2 वस्तु उठाने को कहें तब भी वे संभवतः 2 ही वस्तु उठाएंगे। परंतु यदि आप उन्हें 5 वस्तु उठाने को कहें तो इस आयु के अधिकांश बच्चे सही संख्या नहीं उठा पाएंगे और वस्तुओं की उठाई गई संख्या के हर बार भिन्न होने के आसार हैं। अगर 1 कहें तो ठीक है, उठा लेंगे, 2 भी उठा लेंगे, लेकिन अगर 5 कहें तो वो 5 नहीं उठा पाएंगे। 5 से कुछ कम उठा सकते हैं या 5 से कुछ ज़्यादा उठा पाते हैं, क्योंकि उनको 5 की जो संकल्पना है वो विकसित नहीं हो जाती है। 4 से 5 वर्ष के बच्चे 1 से 10 तक गिनती सही रूप से सुना पाते हैं और जिन्हें पढ़ाया जाता है वे इससे भी ज़्यादा गिनती सुन सकते हैं, परंतु इस सब का अर्थ यह नहीं होता कि वास्तव में उन्हें इन सभी संकल्पना है या उन्हें गिनना आ जाता है। गिन पाने की योग्यता और संख्या की संकल्पना में क्या अंतर है, दोनों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। 4 वर्ष की जो मिनी है वो 1 से 20 तक की गिनती सही क्रम में सुना सकती है। एक दिन उसकी दादी ने उससे डिब्बे में रखे बटनों में से 12 बटन लाने को कहा। मिनी ने बटनों को उठाते हुए 12 तक गिना और बटन लाकर उन्हें दे दिए। उनकी दादी माँ ने बटन गिने, परंतु बटन तो केवल 7 ही थे। दादी ने गिनती मिनी से कहा कि देखो, क्या तुमने मुझे वाकई 12 बटन दिए हैं? तो मिनी ने उन बटनों को दोबारा गिना और कहा, अरे नहीं, ये तो 15 हैं। यानी कि उनको नंबर की जो संकल्पना है वो याद तो हो जाता है, काउंटिंग उनको 1 से 20 तक सुना देंगे, लेकिन जब आप कोई वस्तु लाने के लिए कहेंगे कि इतने लाओ, तो उनको जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं होता है कि 15 कितना होता है। कोई वस्तु 15 होगा तो कितनी होगी, 20 होगी तो कितनी होगी। यानी कि ओरली वो कर लेते हैं, सुनाने को तो सुना देंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो उनका क्लियर नहीं होता है। ठीक है, यदि इन सभी, यहाँ पे कुछ दिया गया है प्रश्न, ठीक है, यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक यानी नहीं है तो संकल्पना की बच्चा 10 गिनती, यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, उसको बोल रहा है कि ये सारे प्रश्न पूछे बच्चों से, अगर नहीं आता है संकल्पना तो जान जाओ कि उन्होंने 10 तक का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, और यदि हाँ है तो समझो कि 10 तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मात्रा संख्याओं के नाम यानी गिनती सुना पाने की योग्यता गिन पाने की योग्यता के समान नहीं होती है। यानी कि जो संख्या होते हैं, संख्याओं के नाम यानी कि गिनती सुन पाने की योग्यता गिन पाने की योग्यता के समान नहीं होते हैं। गिनती सुना पाने की योग्यता का अर्थ है कि बच्चे की स्मरण शक्ति अच्छी है। दूसरी ओर गिन पाने की योग्यता से यह अभिप्राय होता है कि संख्या की संकल्पना के निर्माण की ओर बच्चे अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, बड़ी स्थिति मिनी सही क्रम में संख्या नाम को जानने के बावजूद भी सही क्रम से गिन नहीं सकती। गिनती करने के दौरान वह निम्नलिखित गलतियां करती हैं। एक बटन को एक बार से ज़्यादा गिनना, गिने हुए कोई बटन छोड़ देना, बटन को बिना छुए संख्या बोलना, यानी सभी बटनों को छूने के पश्चात भी संख्या नाम बोलना जारी रखना। ये सारे मिस्टेक हो सकते। एकांकी संगति, हमने अभी अभी पढ़ा कि जो छोटे बच्चे होते हैं शालापूर्व, वस्तुओं को सही कही गई संख्या न दे पाने का एक आम कारण होता है। अगर हम बच्चे कहेंगे कि 15 दो, तो 15 वो वस्तु नहीं दे पाएंगे। उसका क्या एक कारण होता है कि उनमें एकांकी संगति नहीं आती। कभी कभी वे एक वस्तु को 2 बार गिन लेते हैं या 2 वस्तुओं को एक ही गिनते हैं। पियाजे तथा उनके बाद अन्य कई शोधकर्ताओं ने एकांकी संगति की समझ बच्चों में कैसे विकसित होती है का पता लगाने के लिए कई प्रयोग किए गए। एग्जाम्पल दिए गए हैं। शोधकर्ता द्वारा बनाई गई पंक्ति। शोध करने के लिए बच्चों को ये एक पंक्ति बना के दी गई है।
2 गिलास के साथ 1 गिलास रखा गया है। सालापुर बच्चों द्वारा बनाई गई पंक्ति। सालापुर बच्चे गिलास की संख्या की ओर ध्यान नहीं देते। ये बच्चों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये शोधकर्ता द्वारा। सालापुर बच्चे कहते हैं कि दूसरी पंक्ति में गिलास ज़्यादा हैं क्योंकि दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति की अपेक्षा ज़्यादा स्थान घेरती है। जो सालापुर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, गिलास की संख्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि उसकी लंबाई की ओर ध्यान देते हैं। संख्या में गिलास तो उतनी ही है लेकिन फैला फैला के रख दिया गया है, ज़्यादा लंबे में कर दिया गया है, तो उनको लग रहा है कि जो गिलास की दूसरी पंक्ति है उसमें गिलास ज़्यादा हैं, यानी कि वो संख्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई